जो व्यक्ति जीवन में धन की बचत करता है वह हमेशा सुखी रहता है और कभी कर्जदार नहीं बनता। और एक एक जैसे बूंद से गागर भरती है वैसे ही एक एक रुपये से धन इकट्ठा होता है। इसलिए अपने जीवन में अपव्यय नहीं करना चाहिए, अधिक खर्चा से बचना चाहिए, लेकिन जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे लगाना चाहिए। आचार्य से इसी बात को कहते हैं, अपव्यय से बचें और कंजूसी ना करें, तभी जीवन अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पर मुख्य बात है कि अपने जीवन में अपव्यय से बचना है और कभी भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या पारिवारिक कार्यक्रम हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हमारे कंजूसी नहीं करना। जहाँ जितना उपयुक्त है उतना पैसा खर्च करिएगा, उससे अधिक खर्च मत करिएगा। एक कहानी है, एक सेठ था भारत देश के अंतर्गत जो कि मालवा प्रांत में था। उस सेठ का नाम था धर्मदास। उसका यही गुण था, वह कभी भी अपने धन का अपव्यय नहीं करता था, लेकिन जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ पर वह दिल खोल करके दान करता था। उससे बहुत से लोगों को प्रेरणा भी मिलती थी और बहुत से लोग उसकी सराहना भी करते थे। होता है जो व्यक्ति दान करता है, परहित में धन खर्च करता है, उसका सम्मान यहाँ तो ठीक है, स्वर्गों में देवताओं के यहाँ भी उसका सम्मान हुआ करता है। ये सब उसकी उदार भावना का प्रभाव हुआ करता है। तो सेठ जी को एक बार मंदिर का निर्माण करवाना था। वह अपने निजी पैसों से मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और उनकी भावना थी कि मैं मंदिर का निर्माण तो करवाऊंगा, लेकिन यह समाज को सौंप दूंगा, इसमें मेरा कोई एकाधिकार नहीं होगा। यही भी एक दान का उत्कृष्ट रूप है बंधु। जो चीज़ हमने दान कर दी उसे अब अपना नहीं कहना, ये समाज का है, सब लोगों का है, क्योंकि मंदिर और भगवान किसी एक के नहीं होते, ये तो सभी के होते हैं। हमारे पास पैसे था, उस पैसा का सदुपयोग किया, पुण्य कमा लिया, कर्म की निजरा कर ली, अब यह सब समाज के जिम्मे करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा हुआ कि कारीगरों को बुलाया गया, तो उसमें जो उसका मुखिया था, जिसे ठेका देना ठेकेदार था, उसका नाम था गोपाल। वह आकर के ठेका लेने के लिए अपनी बात करने वाला था कि सेठ जी उस समय घी तौल रहे थे, और जब वह घी तौल रहे थे थोड़ा सा घी जो था वह ज़मीन पर गिर गया। सेठ जी ने उसे उठाया और एक बर्तन में रख दिया। यह देखकर के जो गोपाल था ठेकेदार, उसके मन में आया, ये सेठ तो बड़ा कंजूस लगता है, इतना विशाल मंदिर बनवा रहा है, पता नहीं बनवा पाएगा कि नहीं, मेरा पूरा पैसा दे पाएगा कि नहीं। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। सारे की सारी बात हो गई, उसका बयाना वगैरह जो कुछ होता है वो भी हो गया। इसके बाद वह मंदिर की नींव खोदने लगा। उसने कहा परीक्षा लेने के लिए, देख तो हैं अभी तो मात्र मंदिर की नींव खुदी है, यदि यह कंजूस लगता है तो यह हम काम हाथ में नहीं लेंगे। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी इस मंदिर में नींव मजबूत बनाने के लिए हमें 1 मन घी की ज़रूरत पड़ेगी। सेठ जी ने, कब पड़ेगी? जब आपको ज़रूरत पड़े तो ले जाना। अरे, जो सेठ थोड़ा सा घी जमीन पर गिर जाने पर उसे उठा रहा है, वह नींव में 1 मन घी डालने के लिए तैयार है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, भाई आज हमारे लिए ही ज़रूरत है, आज ला के दे दो। उन्होंने घी ला करके 10 मन रख दिया, जितना आपको ज़रूरत पड़े उतना लगाते जाना। उसने कहा, सेठ जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब थोड़ा सा घी ज़मीन पर गिर गया था तो आपने उठा करके उसे रख दिया था, पहुंच करके हमें लगा आप बहुत ही कंजूस हैं, लेकिन आप नींव के लिए इतना देना चाह रहे और प्रश्न भी नहीं कर रहे कि नींव में घी की क्या ज़रूरत होती है, क्या कारण है? उन्होंने कहा, सुनो गोपाल, बात ऐसी है कि मैं अपव्यय से डरता हूँ, अपव्यय पाप है, फिजूल की खर्ची में पाप समझता हूँ, इसलिए मैंने, वह नीचे गिर गया, वह वेस्टेज जा रहा था इसलिए मैंने उसे उठा लिया, लेकिन यह मंदिर निर्माण में जा रहा है, कितना भी लग जाए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं मितव्ययी हूँ।
और जो मितव्ययी होते हैं वो पापों से डरते हैं, पापों से बच जाते हैं और उनके जीवन में कभी कर्जा नहीं चढ़ता। और जो कभी कर्जदार नहीं होता वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न बना रहता है, उसका परिवार की हमेशा सम्मान बना रहता है। इससे बंधु वह तो खुश हो गया गोपाल, उसने कहा धन्य है ऐसे सेठ जी मिले और ऐसा महान हमें मंदिर का निर्माण बनाने का सौभाग्य मिला। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आप चाहे सामाजिक कार्य करें चाहे पारिवारिक कार्य करें, लेकिन हमेशा एक बात हमारे आचार्य भगवंत की याद रखें। आचार्य श्री कहते हैं कोई भी कार्य करो आप, चाहे पंचकर्णक करो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा करो, चाहे चातुर्मास करो, अपव्यय से बचो और कंजूसी मत करो, आपका धन का सदुपयोग हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।